In this lesson, we will discuss rational number, irrational numbers, and we will discuss a question to understand the concept of rational number and irrational number. Let's discuss rational number. Rational number usually हम कहते हैं कि एक fractional number को जैसे p over q एक fraction है. So this fraction is called a number which can be expressed in p over q form is called rational number. लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो तो ये फ्रैक्शन रैशनल नंबर कहलाएगी. जैसे कि 1/4 इज़ अ फ्रैक्शन, और जब हम इसको डेसिमल में लिखते हैं तो इट इज़ अ 0.25. So this is called the terminating decimals or terminating fractions. Terminating decimals or terminating fraction, क्योंकि डेसिमल 2 डेसिमल प्लेस पे ख़त्म हो जाते हैं. इसी तरीके से 1/2 is also a terminating fraction, a terminating decimal, so it is also a rational number. लेकिन 1/3 अगर आप लिखें it is equal to 0.3333 and so on. This is the non-terminating decimals, non-terminating fraction. क्यों कि इसके डेसिमल ख़त्म नहीं हो रहे, but it is recurring. What is recurring decimals? Recurring decimal जिसमें एक पैटर्न रिपीट होता है. जैसे कि आपके पास एक और एग्जांपल है 1/6, तो 0.16666. So 1/3 is also a rational number. 1/6 is also a rational number because the both are the recurring decimals. 1/4 and 1/2, these are the terminating decimal. That's why 1/2 and 1/4 are rational number. इसके अलावा भी कंडीशन है complete square root of 4 and it is equal to 2. कंप्लीट है. परफेक्ट स्क्वायर रूट भी इसको बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं. इसी तरह अगर आप लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 36, इट इज़ ऑल्सो 6, सो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. क्यूब रूट, कंप्लीट क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब, तो जैसे कि आपके पास क्यूब रूट ऑफ 8 इट इज़ इक्वल टू 2. क्यूब रूट ऑफ 27 इट इज़ इक्वल टू 3. तो परफेक्ट क्यूब्स या क्यूब रूट्स जो कंप्लीट क्यूब रूट्स होते हैं उनको भी हम रैशनल नंबर में कंसीडर करते हैं. व्हाट अबाउट 2? ये तो हमने फ्रैक्शन में नहीं लिखा, लेकिन हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/1 लिख के. सो 2/1 इज इक्वल टू 2. दैट्स वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर की आपके माइंड में डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, कंप्लीट स्क्वायर रूट, कंप्लीट क्यूब रूट, एंड देयर इज़ वन मोर नंबर एंड इट इज़ 22/7. इट इज़ अ रैशनल नंबर. ये क्यों मैंने इस नंबर स्पेसिफाई किया है, या हम जब रैशनल नंबर डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने क्यों 22/7 को रैशनल नंबर कंसीडर किया है. नाउ लेट्स डिस्कस इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर ऑपोजिट जो हमने कंडीशन वहाँ पे पढ़ी है रैशनल नंबर्स की बिल्कुल ऑपोजिट है. सबसे पहले इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट. आपके पास जो इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, it is 5 is not a perfect square, so incomplete square root is irrational number. Incomplete cube root, 9 cube root of 9, it is also a irrational number. Pi is a irrational number. क्योंकि पाई की अगर जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं जिसके वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, कि ये इसकी टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हमें नहीं अभी तक पता, इस वजह से पाई को हम इर्रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं. 22/7 is a rational number, and pi is a irrational number.
ये ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में अक्सर ये चीज़ पूछ ली जाती है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं दोनों में, तो आपने ये ध्यान रखना है कि 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर एंड पाई इज़ इर्रेशनल नंबर। इसके अलावा अगर आपके पास नॉन रिकरिंग डेसिमल है तो वो भी इर्रेशनल नंबर कंसीडर होगा। लेट्स सी वन few examples. Square root of 2 is an irrational number multiplied by square root of 2 is also a irrational number. तो ये जो एक्सप्रेशन है क्या ये एक रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है? अगर एक्सप्रेशन सॉल्व करें और हमारे पास नेचुरल नंबर में आंसर आ जाए तो दैट वुड बी अ रैशनल नंबर। हेयर 2/2 हम इसको एक ही फ्रैक्शन में लिख सकते हैं एंड इट इज़ इक्वल टू √4 एंड योर आंसर इज़ 2। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई करते हो √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 तो क्या ये रैशनल है कि इर्रेशनल है? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को आप एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो √6। सो दिस इज़ इर्रेशनल नंबर क्योंकि ये एक 6 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज़ अ रैशनल and √6 is not a rational, it is a irrational number. इसी तरह अगर √36 divided by √4 तो आप इसको एक रूट में लिख सकते हो। 36 divided by 4, 4 9s are 36, so 9, so 9 is a perfect square, so this is 3, so this expression is a rational number. तो हमने रैशनल नंबर के बारे में इर्रेशनल नंबर के बारे में और रैशनल नंबर के बारे में जाना कि इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट, इनकम्प्लीट क्यूब रूट एंड पाई और इर्रेशनल नंबर ऐसे एक्सप्रेशन जिसके आंसर हमें नेचुरल नंबर्स में नहीं मिलते, जिनके आंसर्स हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं मिलते, तो वो भी इर्रेशनल नंबर्स होंगे। और वो एक्सप्रेशन जिनको सॉल्व करें तो हमें रैशनल नंबर में आंसर मिल जाए, दैट वुड बी अ रैशनल नंबर, दैट एक्सप्रेशन वुड बी अ रैशनल नंबर। लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन। Which one of the following is not irrational? Not irrational का मतलब है irrational, कि इन नंबर में से कौन सा नंबर रैशनल है। तो सम टाइम आपको क्वेश्चन को कंफ्यूज करके पूछा जाता है तो आप उसकी रीजनिंग किया करें अपने माइंड में। हमारे पास ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमने तलाश क्या कर रहा है? हमने तलाश करना है रैशनल नंबर। सो ऑप्शन ए स्क्वायर रूट ऑफ 2, द 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। बी 144 इट इज़ 12 क्योंकि इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर है और ये आंसर है, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर मीन नॉट इर्रेशनल, जैसे कि उसने ये पूछा है। सी पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर क्योंकि इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट है। एंड डी पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ 8 इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट, इर्रेशनल नंबर। So B is our option.